पूजा जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग में सुना था कि संतान पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप आपके जीवन में सुख या दुख पहुंचाने आती है, अतः ये कर्म बंधन है। फिर आपसे गरुड़ जी महाराज के जन्म की कहानी सुनी, कैसे 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके गरुड़ जी जैसी संतान प्राप्त हुई। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि पूर्व कर्म बंधन को क्या इस जन्म में अपने पुरुषार्थ जैसे नाम जप ब्रह्मचर्य आदि द्वारा बदलकर क्या किसी उच्च कोटि की आत्मा को संतान रूप में प्राप्त किया जा पर सकता है? उस कोटि का तप हो, है ना, उस कोटि का तप हो। जब गरुड़ जी को प्रकट किया तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके दोनों, जो विनता जी और कश्यप जी, विनता जी माता है गरुड़ जी की, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य रह के दोनों 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना की। तब उनसे भगवान के वाहन गरुड़ जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो अपनी तो आयु ही 70-80 वर्ष की है नहीं? तो इसमें इतना पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य। अब आजकल तो नए बच्चे देखो किस हालत में जा रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें तो मतलब हृदय ही दूषित होता जा रहा है हमारी समाज का। क्योंकि हम जो चिंतन करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उसी का प्रभाव होता है। आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 10 दिन बाद दूसरा बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या है? ये हमारे समाज में कितनी बड़ी गंदी बात फैल रही, जिसे लोग समझ नहीं रहे कि इससे हमारे गृहस्थ धर्म का नाश हो जाएगा। मतलब जो हमारा पूर्व भारत का गृहस्थ धर्म है, ये सब नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, संतान जो है वो संस्कारी नहीं प्रकट होंगे, क्योंकि माता पिता संस्कारहीन हो रहे। आज यहाँ कल वहां वृत्ति, तो फिर वो संस्कार कहाँ रह गए? तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्लभ विषय ये है कि संयम में रह पाना और साधना करना, वो तभी हो सकता है भाई। पूरी बिल्डिंग तभी सही बनेगी जब उसकी नींव मजबूत हो। हमारे समाज की नींव बिगड़ती चली जाए। हमारे समाज की नींव है ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12, 13, 14, 18, 20, ये हमारे राष्ट्र की नींव है, ये हमारे समाज की नींव है। अब इसी में व्यसन और व्यभिचार और प्रमाद स्थितियां वाली, बड़े बड़े आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप वाला जमाना, जो चाहो देख लो, जो चाहो, तो बड़ा कठिन है। बहुत असंभव सा समझो, असंभव सा समझो कि ऐसी साधना करके ऐसा, बड़ा कठिन है। बड़ा नहीं, बातें तो करना सहज है, लेकिन रहना बहुत कठिन है, असंभव सा है। पर अगर कोई ऐसा करे तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े संत महात्मा किसी के बेटे ही हैं, किसी से पैदा ही होते नहीं। मतलब जितने बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महात्मा हैं आज भी, ऐसा नहीं, आज भी बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त, वो भी किसी माता पिता से ही तो पैदा हुई। उन माता पिता ने तो साधन किया ही होगा, तभी तो ऐसा होता है। तो क्या होता है? संस्कार होते हैं। जब तक भगवत मार्ग का संस्कार नहीं होगा तब तक बनता नहीं। तो ये देखा, बड़े ही सदाचारी, बड़े ही पवित्र, तो वैसी संतान उत्पन्न होती है जैसा वातावरण होता है, जैसा माता पिता का संस्कार होता है। तो अगर ऐसा किया जाए कि बाल्यावस्था से सुधार होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता, शरीर की, चरित्र की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है संतान उन्नतशील होने के लिए। बच्चे बुद्धिमान बहुत हैं आज, लेकिन विवेकी नहीं है, विवेकहीन है। कितना पढ़े लिखे माता पिता से असभ्य बर्ताव करते हैं, विवेक नहीं है। विद्या विनयम ददाति, पढ़ा लिखा तो ऐसे नम्र होता है वो माता पिता। तो आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, हमारी जिंदगी है। अब हमारी जिंदगी को आप कैसे अपने अंडर में ले सकते हैं? बच्चियां, बच्चे ऐसे उत्तर दे देते हैं, माता पिता चुप। ये असभ्यता कहां से आई? अपवित्रता से, चरित्रहीनता से असभ्यता जागृत हो गई, क्रूरता जागृत हो गई। यहां तक हो गया बूढ़े बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया। जब पूरा जीवन खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाई, सब व्यवस्था हो गई, अब वो माता पिता गली गली भटके, ऐसी स्थिति। तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कलिकाल में संयम से रह करके संतान के लिए ऐसा अनुष्ठान कोई करे। हम कहते हैं कि जो 10,000 वर्ष में वो प्राप्त कर लेते थे, वो 10 वर्ष में आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुगी प्राणी। पर 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रह जाए, पति पत्नी रहते हुए 10 वर्ष गुरु कृपा से तो सब हो सकता है, भगवत कृपा से हो सकता है।
अपने यहाँ ऐसे दंपत्ति 20 होंगे जो नई जवान अवस्था है, गृहस्थी में और ब्रह्मचर्य से हैं, और एक तरह से सन्यासी समझो, यही वृंदावन वास कर रहे हैं, नए नौजवान। पर उन लोगों का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, तभी वो ब्रह्मचर्य रह पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ना हो, पर गृहस्थी में रह के 10 वर्ष कोई ब्रह्मचर्य और नाम जप, और भावना ये कि 10 वर्ष के बाद हमको उत्तम संतान प्राप्त हो, धैर्य पूर्वक रह जाए, बड़ा कठिन है नहीं? पर अगर तप किया जाए तो दुर्लभ कुछ नहीं है। तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, भगवान के भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बुरे प्रारब्धों को मिटाने के लिए ही तो मानव देह मिला है। हम कोई पशु थोड़ी कि जो हमारा प्रारब्ध वही हम भोगते रहेंगे। हम भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा नया प्रारब्ध निर्माण करेंगे। ये बात समझ लो, सब कुछ किया जा सकता है, असंभव को संभव किया जा सकता है।